अस्तित्व मिटाने वाला एक वकील है, पता नहीं टिसरा, वो बोल रहा है कि मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। लुंगी पहन के घूमते थे, आपको टाई और कोट पहनना हमारे बाप ने सिखाया और आज संविधान नहीं बदल पाए तो बदलने की बात कर रहे हो आप। तो ये कैसी मतलब बचकानी वाली बातें कर रहे हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं किसी राव ने लिखा। आई डोंट नो राव, हु इज राव, आई एम नॉट BN राव। आपके समाज का मदन मोहन मालवीय पंडित उस टाइम के बड़े नेता हुआ करते थे ब्राह्मण समाज के। उन्होंने भी कहा अगर इस देश का सारा ब्राह्मण मिल जाए तो बाबा साहब का एक कतरी नॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता। और आप कह रहे हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर आपके रिश्ता में वैसे हैं, जो उनकी दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, वो ब्राह्मण समाज से थी। एक समाज का इतना बड़ा सूर्य, इस देश के इतने बड़े सूर्य ने आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने का काम करा, तो आपको उसकी तो जयकार करनी चाहिए। नफरत क्यों है बाबा साहब से? रात के अंधेरे में उनको इसलिए नफरत है कि जो हमारे जूतों में बैठते थे आज वो चश्मा और टाई लाके जूता मारने की बात कर रहे हैं, तो नफरत तो इसलिए होगी उन्हें। हिंसक हो रहे हैं आप। हम हिंसक नहीं हो रहे, हिंसक वो लोग हो रहे हैं। अम्बेडकरवादी कलम की बात करते हैं, ना कि तलवार की बात करते हैं। एक तलवार सिर्फ एक गर्दन काट सकती है, एक कलम तो कलम की ताकत को पहचानो। अनिल मिश्रा जी, आपके घर में जो बहन बेटी है आज एक्टर और कलेक्टर डायरेक्टर बन रही है, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। ऐसे आप ये देखिए कि कुछ कुकुरमुत्ते जो एडवोकेट हैं वो ये मानते ही नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कोई योगदान जो है वो संविधान बनाने में भी था। परंतु जो वकालत की जो अधिकतर जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे लोग हैं जो प्रोफेशन में, वो लोग बाबा साहब के नाम को एडमायर करते हैं। अब आप ये देखिए कि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये जो है CBI की कोर्ट बोलते हैं इसको, ये बहुत मजबूत कोर्ट है। इस कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट नीरज साहब, सेक्रेटरी हमारे विश्नोई साहब, प्रियंका तिवारी, और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब और मेंबर एग्जीक्यूटिव, उन सब ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि इस हॉल का नाम भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा जाएगा। और ये कि इन्हें लगता है कि नहीं, जो ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दी तो हमने जंग जीत लिया। अबे मैंने पहले ही कहा था ग्वालियर को हम दिल्ली खींचलाएंगे। हमने बाबा साहब की जो स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में भी लगवाई है। अब जो है बाबा साहब का जो आज यहाँ पर हॉल का नामकरण हुआ है, ये नामकरण भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। हमें इस डिबेट में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि UNO के अंदर, जब पेरिस के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जब स्टैचू लगी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा कि भारत निर्माता, और न केवल उससे पूरे भारत का बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं उनका जो है गर्व से सीना चौड़ा हुआ। तो इनका जवाब देने के लिए इतनी एनर्जी हमसे वेस्ट मत कराओ कि बड़े बड़ाई ना करो और बड़े ना बोल हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। जब सूरज निकलता है तो किसी को बताता नहीं है मैं निकल रहा हूँ। अस्तित्व मिटाने वाला एक वकील है, पता नहीं टिसरा, वो बोल रहा है कि मैं अस्तित्व मिटा दूंगा। लुंगी पहन के घूमते थे, आपको टाई और कोट पहनना हमारे बाप ने सिखाया और आज संविधान नहीं बदल पाए तो बदलने की बात कर रहे हो आप। तो ये कैसी मतलब बचकानी वाली बातें कर रहे हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं किसी राव ने लिखा। आई डोंट नो राव, हु इज राव, आई एम नॉट BN राव। आपके समाज का मदन मोहन मालवीय पंडित उस टाइम के बड़े नेता हुआ करते थे ब्राह्मण समाज के। उन्होंने भी कहा अगर इस देश का सारा ब्राह्मण मिल जाए तो बाबा साहब का एक कतरी नॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता। और आप कह रहे हो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। डॉक्टर अम्बेडकर आपके रिश्ता में वैसे हैं, जो उनकी दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, वो ब्राह्मण समाज से थी। एक समाज का इतना बड़ा सूर्य, इस देश के इतने बड़े सूर्य ने आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने का काम करा, तो आपको उसकी तो जयकार करनी चाहिए। नफरत क्यों है बाबा साहब से? रात के अंधेरे में उनको इसलिए नफरत है कि जो हमारे जूतों में बैठते थे आज वो चश्मा और टाई लाके जूता मारने की बात कर रहे हैं, तो नफरत तो इसलिए होगी उन्हें। हिंसक हो रहे हैं आप। हम हिंसक नहीं हो रहे, हिंसक वो लोग हो रहे हैं। अम्बेडकरवादी कलम की बात करते हैं, ना कि तलवार की बात करते हैं। एक तलवार सिर्फ एक गर्दन काट सकती है, एक कलम तो कलम की ताकत को पहचानो। अनिल मिश्रा जी, आपके घर में जो बहन बेटी है आज एक्टर और कलेक्टर डायरेक्टर बन रही है, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। SCD, जब हिंदू कोड बिल 1940 में जब महिला पर राइट्स नहीं था, 1948 में जब बाबा साहब ने अमेंडमेंट पेश किया, प्रस्ताव रखा देश की संविधान, देश की संसद में, बाबा साहब का प्रस्ताव उस टाइम के मनुवादी नेताओं की आंख खोल दी। क्योंकि एक हिंदू कोड बिल ये कह रहा था कि शादी कोई बंधन नहीं है, शादी एक पार्टनरशिप है। एक हिंदू कोड ये बिल कह रहा था कि अपने बाप की विरासत में से बेटी भी हिस्सा ले रही है। तो हिस्सा क्या शेड्यूल कास्ट, OBC कास्ट की लड़कियां ले रही है, हिस्सा तो जनरल कास्ट की भी ले रही है। मैं आपसे अपील कर देना चाहता हूँ, अगर अनिल मिश्रा जी, अगर आप बाबा साहब को ढंग से पढ़ लो तो SC ST OBC से दीवाना जनरल समाज हो जाएगा बाबा साहब का। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं पहली बात बता दूं, गलत है, पता नहीं सच है, बस कुछ लोग बोल रहे हैं, मगर हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ के आप रहने वाले हो, उस क्षेत्र को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। वहाँ पानी का
एक बूंद पानी की नहीं है। आप ये हिंदू राष्ट्र की यात्रा दिल्ली में लेके घूम रहे हो, टीकमगढ़ में जो चंदा का पैसा है उससे बोरिंग करा दो, वहाँ के लोगों की प्यास बुझेगी। आपका छोटा भाई है जिसने कुछ दिन पहले फायरिंग की थी दलितों के घर में, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र तो अपने आप बन जाएगा, आप अपने आप को पीछे रखो, किसी जाटा और वाल्मीकि को आगे आप रखो। लोग विरोध कर रहे हैं। हम विरोध इसलिए कर रहे कह रहे हैं हमें हैं, शंकराचार्य बनाइए, हमें पुजारी बनाइए। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो सालों से रहा है। अब बीजेपी की सरकार यूपी में, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में, बीजेपी की सरकार बिहार में, और बीजेपी की सरकार दिल्ली में, और बीजेपी की सरकार केंद्र में। अब हिंदू खतरे में कहाँ से आ गया? जब 400 साल 200 साल मुगल आए, जब मुगल नहीं ला पाए, बना पाए से मुस्लिम राष्ट्र, जब भी हिंदू राष्ट्र रहा, तो अब कहाँ से हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, अपनी राजनीति सीख रहे हैं, राम मंदिर बन गया। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग घूम रहे हैं झंडा लेके SC ST OB समाज के पीछे पकोड़े और चाय पीते हुए, अगर बाहर जय श्री राम का नारा लगा रहा है और घर में देखा कनस्तर में आटा नहीं है, कनस्तर का आटा तो खुद ही भरना पड़ेगा, जय श्री राम वाले तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, कावड़ लेने जा रहे तो आप पे फूल बरसा रहे, अपने राइट्स बारे तो चूतड़े लाल कर दिए मार मार के। तो हिंदू राष्ट्र, इंडिया इज नॉट रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज सेकुलरिज्म कंट्री, इंडिया धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो जितने भी आपके हिंदू भाई बाहर रह रहे हैं, जो इज कॉल्ड नॉट हिंदू, सिर्फ 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सनातन कह रहे हैं ना, वो देखिए। सनातन। हिंदू तो शब्द है ही नहीं, सनातन है। पर सनातनी जो सिर्फ 3 कास्ट है, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय और थर्ड आपका वैश्य। उसके बाद ये सब नकली हिंदू हैं जो उनको वो सिर्फ उनका प्रोटीन और उनका न्यूट्रिशन बने जा रहा है, चंदा उनसे लिया जाता है, ठीक है, सभाएं उनसे की जाती है, और एक 5वीं क्लास ब्राह्मण उस गद्दी पे बैठ जाता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम की यात्रा पे गए तो बार बार एक न्यूज़ एंकर आ जाता था कि दुनिया में क्रांति आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम के बड़े बीजेपी के नेता रहे और बीजेपी उन्हें अपना महापुरुष मानती है, तो बार बार न्यूज़ एंकर उनके साथ वियतनाम आ जाए, वियतनाम दौरे पे जब वो गए कि दुनिया में क्रांति आ रही है मगर देश में, भारत में क्रांति क्यों नहीं आ रही, तो बार बार आ जाए वो साइड माइक कर दे। जब वो तीसरी बार आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भारत में क्रांति कहाँ से आएगी, भारत में इंजीनियर तो मैं अपनी मेहनत से बना, डॉक्टर अपनी मेहनत से बना, मैं मकान का उद्घाटन कर रहा हूँ तो 5वीं क्लास ब्राह्मण को बुला रहा हूँ जिसे अपना नहीं पता, वो हमारा भविष्य बता रहा है। तो भारत में क्रांति किस लिए आ जाएगी? 5वीं क्लास ब्राह्मण जब सर्वे सर्वा रहेगा तो भारत में क्रांति कहाँ से आ जाएगी? आप बाबाओं को पूछोगे तो मंदिर में घंटा बजाओगे और भीख मांगोगे। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को पूछोगे तो एक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर, CM बनोगे। शायद हमारे समाज की लड़कियां नहीं बन रही, एक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर ब्राह्मण समाज से लेकर, वैश्य समाज से लेकर, शूद्र समाज से लेकर और अति पिछड़े समाज से लेकर सबकी लड़कियां एक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर बन रही है। और आज आप बोल रहे बाबा साहब ने क्या करा? बाबा साहब इस देश का, भारत का निर्माता है और नारी शक्ति का जीवन दाता है। कह रहे मनुस्मृति जलाई हमने। मनुस्मृति जलाई इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा था ढोल पशु शूद्र नारी हो सभी डंडे के अधिकारी, जिसमें हमें लिखा कि शूद्र डंडे का अधिकारी है, पशु डंडे का अधिकारी है और नारी डंडे का अधिकारी। वो तो तुम्हारी नारी का भी विरोध कर रहे हैं कि नारी विधवा हो जाए तो उसे सतु अनसूया होना चाहिए। हम तो गुलामों के गुलाम थे, हम तो स्लेवों के स्लेव थे। आप अंग्रेजों के गुलाम थे और आपके गुलाम हम थे। आज गुलाम राजा बनने की बात कर रहे हैं तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो चुभेगी। जो हमारे खेतों में फ्री में काम करते थे, आज वो लग्जरी ब्रांडेड कपड़े पहन के आपके सामने घूम रहे तो कहीं ना कहीं तो वो टीस आएगी। अगर आज सब समाज, कोई रेडी लगा रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, मगर यही लोग थे, कुछ लोग, सभी जातिवादी लोग नहीं है, SC ST OBC और जनरल भी जातिवादी नहीं। आपने गले में पहना हुआ है तो बसपा तो हमारे दिल में है और बसपा हमारी जान है, बसपा से हम अलग थोड़ी हैं। वोट देते हो बसपा को? वोट हमारा पूरा परिवार वोट देता है। मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ, पीछे से धौलपुर से, दिल्ली में हम 40 साल से रह रहे हैं और हमारे खून में बसपा है और बहन जी हमारी आदर्श नेता है। ऐसी स्थिति क्यों होगी बसपा? बसपा की ऐसी स्थिति इसलिए हो गई, ऐसी स्थिति जब चारों लोग, जब शेर को गीदड़ घेर ले तो शेर को भी एक तरह का पीछे हटना पड़ता है, मगर जब पीछे हट के शेर छलांग मारता है तो बिहार में 8 लाख वोट आ जाते हैं और बिहार में एक विधायक भी हम जीत जाते हैं। ठीक है, हमने कश्मीर में ही 5 विधायक जिताए, हमने पंजाब में ही विधायक जिताए। तो वोट जो मूवमेंट है, जो राजनीति है, ये पेशेंस है, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। स्लेव की तरह चलता है, जैसे धारा चलती है, कभी अप कभी डाउन। कभी यही बीजेपी थी जिसकी 2 सीट आया करती थी, आज ये राजा है। मुसलमान चले गए, गोरे चले गए तो एक दिन बीजेपी भी नष्ट हो जाएगी। मगर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के भी रुख बदल गए। उसे पता है अगर इस देश में संविधान बचा रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो वोट के लिए है। जब कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जिनने सबसे ज्यादा बाबा साहब का विरोध करा। जब बाबा साहब ने महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा तो 10वीं फेल काजोलकर बाबा साहब के समर्थन में खड़ा कर दिया और बाबा साहब को हरा दिया गया। बाबा साहब को जब हराया तो बाबा साहब ने एक बात कही कि हाथी बैठा हुआ भी गधे से ऊंचा लगता है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, आज वही कांग्रेस लेके फिर रही है। जब कांग्रेस नीचे गई पिछले टॉर में तो उन्हें पहले जगजीवन राम जो दलित नेता थे वो याद आए।
आज कांग्रेस नीचे जा रही है तो उन्हें आज बाबा साहब भी याद आ रहा है, आज इन्हें काशीराम जी भी याद आ रहा है, और फ्रंट पे खड़ा कर रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे के, जो सिर्फ एक इरेजर स्टैम्प है। आज के दिन गुलामों को बादशाह बनाने वाला एक मसीहा अलविदा कह के हमारी इस धरती से चला गया था। तो मैं भी उनको श्रद्धांजलि नमन करता हूं। और इस देश में अम्बेडकरवाद को अगर किसी ने जन्म दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने जन्म दिया है, अन्यथा इस देश में मुझे कोई दूर दूर तक पार्टी नहीं दिखती। और कुछ लोग बाबा साहब को मिटाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं एक छोटी सी कड़ी बता दूं। जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर 1956 को यहाँ से अलविदा कह के गए थे, तो उनके सम्मान में 196 कंट्रियों ने फ्लैग नीचे झुका के उन्हें सम्मान दिया था। आपके साथ 116 लोग नहीं हैं, हमारे साथ 196 लोगों ने उस फ्लैग को नीचे करके इस कंट्री को सम्मान दिया था। आज इस देश में अम्बेडकर की जरूरत है, मगर इस देश में कुछ बाबा चड्डी पहन के हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात कर रहे हैं। हम भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा गया। आज आप ये देखिए कि कुछ कुकुरमुत्ते जो एडवोकेट हैं वो ये मानते ही नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कोई योगदान जो है वो संविधान बनाने में भी था। परंतु जो वकालत की जो अधिकतर जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे लोग हैं जो प्रोफेशन में, वो लोग बाबा साहब के नाम को एडमायर करते हैं। अब आप ये देखिए कि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये जो है CBI की कोर्ट बोलते हैं इसको, और ये बहुत मजबूत कोर्ट है। इस कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट नीरज साहब, सेक्रेटरी हमारे विश्नोई साहब, प्रियंका तिवारी, और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब और मेंबर एग्जीक्यूटिव, उन सब ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि इस हॉल का नाम भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल है, ये एक दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सभी लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बाबा साहब को सम्मान देते हैं। अब आप ये देखिए कि हो सकता है कुछ लोगों की नज़रों में बहुत छोटी बात हो, परंतु भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली के दिल, दिल्ली की जो सबसे मजबूत जो कोर्ट है सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके अंदर अगर बाबा साहब भारत रत्न पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर एक हॉल का इनॉग्रेशन होता तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लग चुकी है, सेंट्रल दिल्ली में भी सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में लग चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्जाम्पलरी है, ये जो ट्रिब्यूट या ये जो रेस्पेक्ट सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के जो लीडर्स ने दिया, मैं उसको सम्मान करता हूँ और मैं उसको एडमायर भी करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल भी है, ये एक मैसेज भी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जिन्हें लगता है कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम को मिटा सकते हैं। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में जब हमने देखा था कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का मामला आया था, तो वकील ही तमाम वकील जो है उसके विरोध में खड़े हो गए थे। नहीं देखिए, तमाम नहीं, अगर तमाम वकील उनके विरोध में खड़े होते तो यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और मेंबर एग्जीक्यूटिव ये डिसीजन ही नहीं लेते कि इस हॉल का नाम जो है बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। अब इसको मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम वकील नहीं है, वो कुछ वकील है। तमाम वकील, बहुमत वकील, बहुसंख्यक वकील, संवैधानिक वकील, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले वकील, वो सभी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उतना ही सम्मान करते हैं जितना किसी और का। वो कोई डिस्प्यूट नहीं करते, परंतु अपनी राजनीति के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। अब आप ये देखिए कि इन्हें लगता है कि नहीं, जो ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दी तो हमने जंग जीत ली। अबे मैंने पहले ही कहा था ग्वालियर को हम दिल्ली खींचलाएंगे। हमने बाबा साहब की जो स्टैचू है सुप्रीम कोर्ट में भी लगवाई है। अब जो है बाबा साहब का जो आज यहाँ पर हॉल का नामकरण हुआ है, ये नामकरण भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सर, हाल ही के दौर में आपने एक नई जो चर्चा सुनी होगी, अनिल मिश्रा जैसे वकील और भी कुछ लोगों के हम बयान सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जो इस बात को जो है खारिज कर रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे। वो कह रहे हैं कि BN राव संविधान निर्माता। नहीं देखिए, ऐसा है, वो जो खारिज कर रहे हैं उनको ओपन चैलेंज आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। और हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना, हमें इस डिबेट में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि UNO के अंदर, जब पेरिस के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जब स्टैचू लगी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा कि भारत निर्माता, और न केवल उससे पूरे भारत का बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं उनका जो है गर्व से सीना चौड़ा हुआ। तो इनका जवाब देने के लिए इतनी एनर्जी हमसे वेस्ट मत कराओ कि बड़े बड़ाई ना करो और बड़े ना बोल, हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। जब सूरज निकलता है तो किसी को बताता नहीं है मैं निकल रहा हूँ। तो किस तरह से आप जो है न्यायपालिका में बाबा साहब का जो रोल है उसको किस तरह से जो है याद करते हैं वकील लोग? देखिए, ऐसा है, जो संविधान है, जो कोर्ट है, जो पार्लियामेंट है, वो सभी जो है संविधान से चलती है। वो संविधान की जो पावर है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है और उसी कारण जो है आज संविधान निर्माता माना जाता है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कितने लोग हैं वकील? क्या सिर्फ SC/ST के वकीलों ने ही ऐसा? देखिए, इस कार्यक्रम में SC/ST से ज़्यादा नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब के एडवोकेट्स हैं। इसके अंदर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग भी हैं, बनिया कम्युनिटी के लोग भी हैं, OBC कम्युनिटी के लोग भी हैं, और अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर जो
जो गैर SC ST आप बोल सकते हैं, परंतु अब ये देखिए कि जब ये लोग लीड कर रहे हैं तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए इस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए। लेकिन क्या बाबा साहब का प्रचार या फोटो उनके नाम का तो जो है हो रहा है प्रचार, लेकिन क्या उनके विचारों पर भी चलने की बात हो रही है, चाहे मौजूदा सरकार हो या फिर सिस्टम की बात की जाए? देखिए कल परसों जो मेसी का जो आपने देखा होगा, उसने मेसी को भी भगवान बुद्ध की तस्वीर दी गई, और इस पूरे दुनिया में ये जो देश माना जाता है बुद्ध के देश के नाम से माना जाता है। और संवैधानिक व्यवस्था की जब बात होती है तो संवैधानिक व्यवस्था जो है वो बाबा साहब के नाम से बनी हुई है, और बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिनके नाम से हम जाना जाता है। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए मेरे लिए हर वो उपलब्धि जो बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में फैलाती है, मेरे लिए हर वो उपलब्धि है। आज जो सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये उपलब्धि मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि भारत के सभी लोग, समाज के सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, और वो न केवल बाबा साहब के नाम से उन्होंने हॉल को बना रहे हैं बल्कि उस विचारधारा को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि वहाँ प्रेम्बल लगी हुई है, बाबा साहब का योगदान लगा हुआ है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और बाबा साहब को ना मानता हो, मेरे लिए वो सम्मानीय नहीं है। और ऐसा हर व्यक्ति जो गैर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और बाबा साहब का नाम जो फैलाने का काम करता है वो मेरे लिए सम्मानीय है। आप ये देखिए यहाँ पर विचारधारा की जहाँ तक बात है, आप बाहर देखिए कि उसमें लिखा हुआ है कि आई एम इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्टली। जो हॉल का नाम है वो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से लिखा हुआ है। अंदर जो संविधान की कॉपी देते हुए लिखा हुआ, तो सारी चीज़ें जो है वो एक विचारधारा को दिखाती हैं, और ये दिखाती है कि बाबा साहब का नाम न केवल अमर है बल्कि अमिट भी।